माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी जो शक्तिपीठों में से एक कहलाई जाती है और तांत्रिक विद्या में बहुत ही सिद्धि प्राप्त हुई है माता रानी को। और माता रानी के आशीर्वाद से हर मनुष्य के जीवन से अंधकार और दुख दूर हो जाता है। जो भी मनुष्य सच्चे दिल से माँ बगलामुखी की शक्ति की आराधना करता है, अपने जीवन की हर मुसीबतों को दूर करने में सार्थक होता है। आज बात करते हैं शक्तिपीठ माँ बगलामुखी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और साथ में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये धार्मिक जानकारियाँ पहुंचती रहें। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। बगलामुखी का अर्थ है, बगलामुखी शब्द संस्कृत के भाषा बलग का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है दुल्हन कुब्जित। तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है, ब, ग और ला। यह पृथ्वी का, वारुणिका और सिद्धि का देवी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही माँ का नाम बगलामुखी रखा गया है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। मान्यता है कि हल्दी के रंग के जल में इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माँ तामसी शक्तियों से संबंध रखती है और तांत्रिक विद्याओं से माता रानी को खुश करने के लिए बहुत सी युक्तियाँ पंडित लगाते हैं और तंत्र के द्वारा ही माँ की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। माता रानी की सिद्धि के लिए बहुत ही पवित्र स्थान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता नियम का ध्यान रखना जरूरी है। इनकी साधना ऐसे ही कहीं से भी देख के नहीं करनी चाहिए। इनकी साधना के लिए पंडित से पूछकर ही करना चाहिए, ताकि आपके नियम के अनुसार ही साधना हो। क्योंकि बगलामुखी एक तांत्रिक देवी है, इसीलिए इनकी पूजा करने में किसी भी मंत्र का आगे पीछे का होना उचित नहीं माना जाता है। और सबसे प्रथम बात कि सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। जी हाँ, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम माँ बगलामुखी की आराधना की थी। ब्रह्मा जी के बाद यह आराधना प्रभु विष्णु जी ने की थी और तीसरी आराधना माँ की परशुराम जी ने की थी। उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादि मुनियों को दिया था। कुमारों को प्रेरित करने के लिए देवर्षि नारद जी ने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। और जैसे ही विष्णु जी और उनके तीसरे उपासक परशुराम जी ने भी ये उपासना की थी। माँ की उपासना रात्रि में करने से विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ के पूजन में हल्दी और पीले कांच की माला के माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है। जी हाँ, माँ को पीला रंग बहुत ही पसंद है। माँ को हल्दी के ढेर पर दीपदान करके पीला वस्त्र चढ़ाने से हर इच्छा पूरी होती है। माँ की उपासना करने से शत्रु का नाश होता है। माँ अपने भक्त के जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करती है। महाभारत के समय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह माँ बगलामुखी की आराधना करें। कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने बगलामुखी की आराधना की थी और कौरवों को हराया था और युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ था। युद्ध में विजय दिलाने का वह वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माँ बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने व शत्रुओं को नाश करने के लिए की जाती है। माता की प्रमुख रूप से 3 शक्तिपीठ हैं। माँ के बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल में और नलखेड़ा में। मध्य प्रदेश तीनों ही मंदिरों का अपना अलग अलग महत्व है। तीनों ही मंदिरों में माता को एक तांत्रिक देवी के रूप में पूजा जाता है और पीला रंग पसंद होने के कारण माँ को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। देवी का रूप देखने में बहुत ही मनोहर और मंद मंद मुस्कान वाला है। देवी के रूप में एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक युवती के शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ में से शत्रु या दैत्य की जीभा को पकड़कर खींच रखा है और बाएं हाथ में गदा उठाए हुए है। और माँ के आसन भी एक मृत शरीर के ऊपर है, जिसको देखकर शत्रु दूर भाग जाता है। माता रानी की सच्चे दिल से आराधना करने पर जीवन का हर संकट दूर होता है और हर बुरी नज़र से आपको छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर चली जाती है और सकारात्मकता का ही आवागमन होता है। इसीलिए सभी भक्तजनों से विनती है, जब भी आपका मन उदास हो या आपको लगे कि आपके मन में किसी प्रकार का ग्रह क्लेश हो रहा है,
तो माँ बगलामुखी की आराधना अवश्य करें। माँ बगलामुखी चालीसा को अपना मंत्रोच्चारण अवश्य बनाएं। जय माता दी।